खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड की ओर और दिखाते हैं तरसेप सिंह तोमर की यह रिपोर्ट। सोमवार को स्थानीय जनता और सेवा प्रकल्प संस्थान के संयुक्त प्रयास से वीर नंतराम नेगी गुलदार जी की पीतल से बनी प्रतिमा का साहिया में अनावरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता और अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश चंद्र जोशी ने किया। स्थानीय लोगों ने नंतराम नेगी के शौर्य को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जौनसार बाबर क्षेत्र के हजारों महिला और पुरुषों ने अपने परंपरागत वेशभूषा में सांस्कृतिक नृत्य हारुल भी किया। बता दें कि नंतराम नेगी गुलदार ये वो नाम है जो जौनसार बाबर के इतिहास में आज भी दर्ज है और जौनसार बाबर में ही नहीं, हिमाचल आदि जगहों पर भी इनकी वीरता की हारुल गाई जाती है। नंतराम नेगी का जन्म मलेथा गांव में उस समय हुआ जब जौनसार बाबर सिरमौर राज्य का अंग हुआ करता था। बचपन से ही साहस और वीरता उनमें कूट कूट कर भरी थी। मुगल काल में जब मुगल सेना अपने दुश्मनों को रौंदते हुए बादशाही बाग सहारनपुर पहुंची, तब नाहन रियासत के राजा को यह खबर मिली कि मुगल सेना का अगला लक्ष्य नाहन रियासत है। तब नाहन रियासत के राजा ने अपने सेनापति व अन्य मुख्य सलाहकारों को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा ने मुगल सेना के आक्रमण के बारे में जानकारी दी। इससे निपटने के लिए राज दरबार में कई उपाय राजा के सामने सुझाए गए। तब किसी ने राजा को सिरमौर रियासत के मलेथा गांव के वीर नंतराम नेगी के बारे में बताया। वीर नंतराम नेगी तब सिरमौर रियासत की सेना में एक सैनिक थे। राजा का संदेश पाकर नंतराम नेगी दरबार पहुंचे। राजा ने नंतराम नेगी को मुगल सूबेदार का सर कलम करने पर सिरमौर रियासत की कालसी तहसील में खजांची वजीर पद आरक्षित करने की बात कही। नंतराम ने राजा से परामर्श करने के बाद मां काड़का काली मंदिर में पूजा अर्चना की और पांवटा दून के लिए रवाना हुए। रात के समय नंतराम नेगी मुगल सेना ने जहां डेरा डाला था वहां पहुंचे। नेगी ने भेष बदलकर मुगलों के तंबू में प्रवेश किया जहां गुलाम कादिर सो रहा था। वीर नंतराम नेगी ने उसे जगाया और एक ही झटके में उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। उसके वीर सैनिक भी मुगलों पर टूट पड़े और विजय के साथ बाहर आए। इस विजय पर राजा सिरमौर ने वीर नंतराम नेगी को गुलदार शेर की उपाधि से सम्मानित किया और कालसी की तहसील की वजीरी सौंपी थी। देखो, जो कई सालों से जो कार्य हम जौनसार बाबर के लोग नहीं कर पाए, वो जो कार्य सेवा शाखा प्रकल्प जो उन्होंने किया, उनका सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ और उनका दिल से उनके गुलदार वंशज की ओर से मैं दोबारा उनको नमन करता हूँ। वीर नंतराम नेगी गुलदार ये पूरे समूचे जौनसार बाबर हिमाचल प्रदेश या सिरमौर का एक ऐसा नाम था जिसने मुगल सेना के सेनापति को अपने दम पर अकेला ही मार काट सिर कलम करके सेना को वापस दिया था। यह हमारे जौनसार बाबर सेनापति के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो गुलदार की उपाधि मिली कैसे मिली? जब राजा जगत प्रकाश बाल्यावस्था में थे और उनकी 14 वर्ष की थी, उस समय वीर नंतराम नेगी को बुला करके उन्होंने पठान का भाई बुलाया और उन्होंने पूरी बागडोर हिमाचल की संभाली और उनको आश्वासन दिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जब वो क्या कहते हैं माता कटाक्षर मंदिर में वहाँ पे माता से अपनी इच्छा का वरदान मांगा और जब मुगल सरदार का सिर काटा और सेना को सुरक्षित वापस लाया अपने जिनके साथ छोटी टुकड़ी गई थी और जब क्या कहते हैं शाही दरबार नाहन में पहुँचे तो क्या कहते हैं राजा जगत प्रकाश प्रसन्न होकर के उन्हें गुलदार या शेर की उपाधि से नवाजा गया था कि तुम शेर के जैसे दिल वाले हो। इसलिए आज पूरा जौनसार बाबर इस मान के लिए, गुलदार मान के लिए आज पूरे सैया क्या कहते हैं मार्केट में उनकी प्रतिभा का अनावरण देखने के लिए प्रस्तुत हुआ। जनजाति समाज के लिए ये बेहद गर्व का विषय है कि आज सैया में वीर नंतराम नेगी की प्रतिमा का अनावरण दिवस किया गया है और ये तब की बात है जब जौनसार बाबर, जौनपुर, रमाई और अगर हम हिमाचल की भी बात करें, जब ये क्षेत्र पूरा संकट में था
और मुगल सेना ने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर दिया था। ऐसे समय में वीर नथुराम नेगी ने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर जो मुगल सेना थे उसके सरदार का खात्मा किया और इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने का एक काम किया। निश्चित रूप से जो सेवा प्रकल्प है, जनजाति कल्याण आश्रम है, इन्होंने देश भर के जो जनजातियों के महापुरुष हैं उन महापुरुषों को समाज के सामने लाने का प्रयास किया, उनके स्वाभिमान को आम जनमानस तक लाने का प्रयास किया है। इन सब का उद्देश्य है कि जो जनजाति समाज के लोग हैं उनका स्वाभिमान ऊंचा रहे, उनका स्वाभिमान बढ़ा रहे और देश की मुख्य धारा के साथ जनजाति समाज के लोग भी जुड़ सकें। यदि मैं ये बात करूँ कि प्रतिमा का अनावरण कैसे हुआ, नथुराम नेगी कैसे याद किए गए, हम सब लोग जानते हैं कि जब जौनसार बावर के हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तो जो जौनसार बावर की हारूल है उस हारूल में कम से कम 200-300 वर्ष पहले से उस हारूल के माध्यम से नथुराम नेगी जिंदे रहे। और मैं बधाई देना चाहूँगा जौनसार बावर के श्रीचंद शर्मा जी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन विभाग के प्रचारक श्रीमान विजय जी को, जिन्होंने नथुराम नेगी जी का आज से 25 वर्ष पहले एक चित्र बनाया, मलेता के गाँव से उसको वेरीफाई कराया और विधिवत उस चित्र के माध्यम से आज अगर हम मूर्ति बना पाए हैं, यदि हम प्रतिमा बना पाए हैं तो उस प्रतिमा का अनावरण, प्रतिमा का लोकार्पण तब कर पाए जब हमारे पास एक चित्र था। आज ये सौभाग्य का विषय है कि हम नथुराम नेगी की उस मूर्ति का हमने आज अनावरण किया। दूसरा मेरा और ये भी कहना है कि एक ये शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। जनजाति समाज स्वाभिमान के साथ जिंदा रह सके, स्वाभिमान के साथ समाज इतना काम कर सके, इसलिए कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार शहीद केसरी चंद का मेला हम रामताल गार्डन में आयोजित करते हैं, उन्होंने ब्रिटिश जो हम अगर उसकी बात करें, जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे तब उन्होंने उनको एक प्रयास करने का काम किया, वहाँ पर एक संघर्ष किया। जिस प्रकार से उनका मेला रामताल गार्डन में होता है, ठीक हर साल प्रत्येक 7 नवंबर को यहाँ पर हम नथुराम नेगी का स्मरण कर सके तो निश्चित रूप से जौनसार बावर की जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाला भविष्य है, वो इनसे एक प्रेरणा लेगा और इस देश और समाज और अपने जौनसार बावर के लिए अच्छा कर पाएगा। सर